आज हम बात करेंगे एक्सटेंशन लैडर के स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपके सामने मैंने एक फर्स्ट फ्लोर लैडर बनाया है। अब पहले इसके पार्ट्स के बाद बारे में जान लेते हैं। ये जो सिंगल होता है इसको फर्स्ट फ्लोर लैडर बोलते हैं, और जब इसमें दूसरा एक और पार्ट सेम ऐसा ही उसको कनेक्ट कर देते हैं तो उसको एक्सटेंशन पार्ट बोलते हैं, और जब पूरा दोनों मिलकर के बन जाता है तो उसको एक्सटेंशन लैडर बोल देते हैं। ठीक है, तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर इसी के ऊपर दूसरा पार्ट का चित्र बनाने की कोशिश करेंगे और उसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये तो होता है, इसको बोलते हैं एंटी स्लिप सेफ्टी शूज। एंटी स्लिप सेफ्टी शूज जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों ही होते हैं। ये इसलिए होते हैं कि लैडर को जब एक्सटेंस करते हो तो ये अपनी जगह से सरके ना, लैडर स्लिप ना हो, गिरे ना आदमी। ये जो पार्ट होता है ये वाला, इसको रंग्स बोलते हैं, रंग। और ये जो होता है इसको रेल्स बोलते हैं। ठीक है, और जब इसमें दूसरा पार्ट जोड़ देंगे तो इसका नाम मेन पार्ट हो जाता है, इसको मेन पार्ट बोल देते हैं। मेन पार्ट या बेस पार्ट या बेस रेल, अलग अलग लोगों का बोलना है और समझना है, चीज एक ही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे लगाई जाती है चैन पुली, जिससे लैडर को अप डाउन किया जाता है रोप को खींचने के माध्यम से। और रोप कैसे होती है, रोप इस तरह से नीचे तक जाती है। ठीक है, और यहां से नीचे से तीसरे रंग्स पे हुक होते हैं जो कि इसको लॉक करते हैं, सेफ्टी लॉक जिसको बोल देते हैं, लैडर एक्सटेंशन लॉक जिसको बोल देते हैं, यहां पे होते हैं। जब पार्ट को ऊपर करोगे तो ये किस में लगे होते हैं, अब ध्यान देने की बात है, जो भी मैं बात कर रहा हूं सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं। ये जो लॉक होते हैं वो होते हैं एक्सटेंशन पार्ट में। इसमें यहाँ पे चलो मैं बना ही देता हूं। चित्र बनाने में इतना अच्छी मेरी पकड़ नहीं है, तो आप समझ जाना। मान लिया मैंने ये बना दिया यहाँ पे एक्सटेंशन पार्ट। ठीक है, अब ये हो गया एक्सटेंशन पार्ट। यहां पे जो इसको हटा करके मैं यहां बना लेता हूं, इसमें यहां पे बने होते हैं हुक, इस तरह से दो हुक होते हैं, वो होते हैं एक्सटेंशन पार्ट में, या कुछ लोग इसको फ्लाई साइड बोल देते हैं, फ्लाई सेक्शन बोल देते हैं। फ्लाई सेक्शन इसलिए बोल देते हैं कि वो वही पार्ट ऊपर नीचे की तरफ एक्सटेंस अप डाउन होता है, और ये जो मेन पार्ट है वो अपनी जगह पे होता है। कुछ लोग इसको फ्लाई सेक्शन बोलते हैं, तो कुछ लोग इसको एक्सटेंशन पार्ट बोलते हैं। दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हुक बने होते हैं, और जैसे लैडर एक्सटेंशन पार्ट ऊपर की तरफ जाएगा, जब हम रोप को खींचेंगे, ये रोप मैं यहां से बाहर निकाल देता हूं इस तरह, आपको समझने में और इजी हो जाएगा। जब हम रोप को इसको इस तरह से खींचेंगे तो ये एक्सटेंशन पार्ट ऊपर की तरफ जाएगा, और ये जो हुक है इसके साथ में ऊपर की तरफ जाएंगे। अब जहां पे हमें रोकना होगा लैडर को, हम इसको नीचे की तरफ कर देंगे, ऑटोमेटिकली उसमें फंस जाते हैं। इसका डिजाइन इस तरह किया होता है कि वो जैसे आप उसको खींचोगे तो वो मुड़ जाएंगे, इस तरह से वो अंदर की तरफ चले जाएंगे, और जैसे ही आप उसको लूज करके छोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर टिक जाएंगे। ये आप इस तरह से समझिए। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो बंद हो जाएगा, जब नीचे आए तो खुल जाता है, और उस पे पार्ट पे इस तरह से टिक जाता है, फंस जाता है, उसको नीचे की तरफ स्लाइड नहीं होने देता। इस तरह से होता है। ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे इसके बारे में। अभी इसके बारे में इतना ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे हो गया चेन पुली, और ये रोप हो गया। ठीक है, अब इसमें टेस्ट करने वाले पार्ट कौन कौन से होते हैं, सेम। अब मैं एक बार यहां पे दोबारा बना देता हूं लैडर।
पहले रंग्स का टेस्ट करेंगे, उसके बाद यहां पे जो पुली है, पुली का टेस्ट करेंगे। पुली जो एक व्हील टाइप की होती है, इस तरह बनी होती है, यूं ये घूमती है, इसके ऊपर से रोप घूमती है। चैन पुली बोलते तो उसमें चैन नहीं होती, उससे मैंने यहाँ पे बीच में बोल दिया था एक बार चेन पुली, तो आप उसको दिमाग से रिसेट कर दें। तो चैन पुली इसको वैसे बोल देते, कोई चैन ऐसी नहीं होती उसको खींचने वाली। एक दो इस तरह के हुक बने होते हैं, या कोई ये मान सकते हो कि प्लेट टाइप के होते हैं, या कोई एंगल होता है, उसमें एक व्हील लपेटा होता है, और उस व्हील के ऊपर जैसे ये हमारे डस्टर के अंदर, इरेजर के अंदर ये बना हुआ है, तो वायर ऐसे घूमती है। तो आप समझदारी इतना समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से बना होता है। इसका टेस्ट करते हैं कि वो जाम ना हो, वो बराबर मूव कर रहा हो। उसके लिए कैसे करेंगे, वायर तार जो अपना रोप है, इसको हम खींचेंगे, अप डाउन करेंगे 5-7 बार, वो कहीं पे भी फंसना नहीं चाहिए। अगर फंसता है तो इसकी ऑयलिंग ग्रीसिंग करनी चाहिए, और ऑयलिंग ग्रीसिंग इतनी ना करे कि पूरा का पूरा लेडर पे लिपट गया, उससे आपको उतरने चढ़ने में इंजरी का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्री हो, जब वो पूरा फ्री हो जाता है ऑयल ग्रीस के बाद, उसको पूरा क्लीन करके छोड़ देंगे, ठीक है। सेम इस पे 100 kg से 125 kg तक का वेट लटका करके बांध करके छोड़ेंगे, और अप डाउन करेंगे, तो देखेंगे रंग में कोई किसी रंग्स में जो स्टेप जिसको बोलते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई फ्लेक्सिबिलिटी या मुड़ जाना या खिंच जाना, या अपने इस जगह से निकल जाना, जो रिपीट्स होती है, जो वेल्डिंग टाइप का एक जो रहता है, वो निकल जाना है, तो वो इंश्योर करना है, ठीक है। और फिर इसको इस तरह से लेटा करके पिलर्स पे यूं, और यहां से बांध देंगे। फिर साइड रेल, या दोनों पार्ट का होना ही अलग अलग होगा, ध्यान देना। एक बार आप मेन पार्ट से बांधोगे पलट करके, फिर सेकंड टाइम एक्सटेंशन पार्ट की तरफ से आपको टेस्ट करना है, इस तरह से इसका टेस्ट करना है। फिर आपको रोप का टेस्ट करना है। अब रोप का टेस्ट कैसे करोगे, उम्मीद करता हूं आपको रंग्स और रेल दोनों के टेस्ट समझ में आ गए होंगे। और इस पे वेट कितना लटकाना है आपको, 100 से 125 kg, और वो कितनी देर तक, 10 से 15 उसमें झटके मारने हैं, हल्के हल्के यूं झटके मारने हैं। जैसे आदमी ऊपर चढ़ते टाइम एक लैडर के ऊपर वेट आता है ना, उतना ही वेट उस पे, उतना ही झटका उसमें देना है, और इतने kg पे आपको देना है, तो दोनों के टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रोप की। रोप को निकाल लेंगे लैडर से, लैडर से निकाल करके हम किसी एंगल पे बांध देंगे, इस तरह से एंगल पे बांध के यूं रोप को यूं लटका देंगे, और यहां पे 2 से 3 आदमियों को इस रोप से लटका देंगे, जैसे आदमी झूलता है, यहां पे झुला देंगे। अब इससे क्या होगा, इससे आपकी जो रोप है वो टेस्ट हो जाएगी कि कितनी लोड ये उठा सकती है, टूट तो नहीं जाएगी बीच में, इस तरह से उसका टेस्ट होता है। अब यहाँ पे भी अब 3 आदमी एक साथ कब तक लटके रहेंगे, 10-15 मिनट तो नहीं लट सकेंगे, या 10-15 झटके देंगे तो हाथ में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे भी सेम आपको 100 से 125 kg का कोई बोरा बांध लेना है, बोरा बांध करके उसको लटका दो इसमें, और लटका करके इसको आप इस तरह से मूव भी कर सकते हो, जैसे धक्का दे देते हैं फिर वापिस आएगी, इस तरह से 5-7 मिनट तक आप करते रहिए, उससे आपका रोप का लोड टेस्ट पता लग जाएगा। अब आता है रंग्स का टेस्ट, लॉक का, सेफ्टी लॉक का, सॉरी, है ना। तो ये वाला सेफ्टी लॉक, अब ये सेफ्टी लॉक ज्यादातर इतने प्रॉब्लम्स नहीं करते हैं। इसमें आपको एक्सटेंशन पार्ट और बेस पार्ट दोनों को किसी भी एक, मान लिया एक छत है, यहां पे इस तरह से आपको एक्सटेंशन कर देना है, ठीक है। और ये जो इसका एक्सटेंशन पार्ट है, इसको हर रंग्स तक
आपको ऊपर ले जाना है, फिर लोड देना है, ऊपर ले जाना है, फिर लोड देना है। इस तरह से 10-15 बार भी आप कर सकते हैं और इनफ है, 5-7 बार आपने कर लिया काफी है। आपको ऊपर खोलते टाइम ये ध्यान देना है कि ऊपर वाले ये 3, इसके ऊपर बना देता हूं 3, 1 2 3, इससे ऊपर वाले का टेस्ट नहीं करना है। ये कब करना है? अब इसको उल्टा ले करके आप कर नहीं पाओगे क्योंकि आगे सरक नहीं पाएगी। तो आपको जब यहीं तक यूज करना है, उससे ऊपर यूज ही नहीं करना है। क्लियर है? तो इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। एक चित्र से माध्यम से हो सकता है कुछ चीजें आपको ना समझ में आई हो, और जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उम्मीद करता हूं उनको समझ में आ गया होगा, और जो अभी स्टडी कर रहे हैं तो उनको हो सकता है एक आधा क्वेश्चन रह गया हो। जैसे आप फील्ड में आएंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। और आप कमेंट भी आप मेरे को कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको सेटिस्फाई करने की, आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।